Good morning, children. Today we will start lesson 12. Helen Keller and embodiment of courage. सिंबल जो करेज का वो हेलन केलर. ठीक है. करेज मतलब साहस कह सकते हो आप. साहस का सिंबल प्रतीक हेलन केलर. उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेलन केलर कौन है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. हेलन Adams Keller was born in Tuscumbia, Alabama in 1880. 1880 में हेलन एडम केलर का जन्म हुआ था टस्काम्बिया एलाबामा में. हर फादर ऑन अ कॉटन प्लांटेशन. उनके पापा का जो उनके फादर थे अपना एक कॉटन का प्लांटेशन था, जो थी खेती थी, कॉटन की खेती करते थे. एंड ही वाज एन ऑफिसर इन द कॉन्फेडरेट आर्मी ड्यूरिंग द सिविल वार. और सिविल वार के दौरान में वो ऑफिसर थे कॉन्फेडरेट आर्मी के. शी स्टार्टेड स्पीकिंग सम साउंड्स व्हेन शी वाज 6 months ओल्ड. उन्होंने कुछ साउंड बोलना, कुछ आवाज़ें निकालना शुरू किया जब वो 6 महीने की थी. एंड शी वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद हर पेरेंट्स इन हर चाइल्ड्स वे. और अपने जैसे और बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी बात समझाते हैं, उस तरह से वो भी अपने पेरेंट्स से अपनी बात कर लिया करती थी, समझा देती थी. व्हेन शी वॉज 19 months ओल्ड, जब वो 19 साल की थी, 19 महीने की थी, महीने की छोटी, अ वेरी हाई फीवर लेफ्ट हेलन ब्लाइंड एंड डीफ. उनको बहुत तेज बुखार आया जिससे वो ब्लाइंड हो गई और डीफ हो गई, यानी कि अंधी हो गई और बहरी हो गई. व्हेन शी वॉज एन अडल्ट, जब वो बड़ी हुई, बोथ हर आइज वर रिप्लेस्ड विद ग्लास आइज फॉर मेडिकल एंड कॉस्मेटिक्स रीजन्स. उनकी जो दोनों आँखें थी उनको चेंज कर दिया गया. ग्लास आइज़ जो शीशे की आँखें हैं होती हैं, ग्लास आइज, उनको मेडिकल और कॉस्मेटिक रीजन से उनको जो है चेंज कर दिया गया. मार्था वाशिंगटन द डॉटर ऑफ देयर फैमिली कुक. मार्था वाशिंगटन जो एक बेटी थी उनकी फैमिली कुक की, वाज हर फ्रेंड वाइल शी वाज यंग. जब वो छोटी थी तो वही उनकी दोस्त हुआ करती थी. दे डेवलप अ सॉर्ट ऑफ साइन लैंग्वेज सो दे कुड टॉक टू ईच अदर. उन्होंने कुछ साइन बना लिए थे, कुछ चिन्ह बना लिए थे अपनी बात को एक दूसरे को समझाने से के लिए, और वो उसी से एक दूसरे से बात करती थी. हेलन वाज ब्राइट. हेलन जो थी वो ब्राइट थी, मतलब बुद्धिमान थी. बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज ऑल्सो एन अनरूली स्पॉइल्ड चाइल्ड हु डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ विद हर टेम्पर टेंटम्स. लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से उसके साथ ऐसा था कि ना वो सुन सकती थी, ना समझ सकती थी, अपनी फीलिंग्स को किसी को बता नहीं सकती थी. तो वो क्या हो गई थी, अनरूली हो गई थी. और एक बिगड़ा हुआ बच्चा जैसे होता है ना, जो किस डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं समझता, वो ऐसी हो गई थी. और उसने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया था. उसके गुस्से से उसकी फैमिली जो थी उसके बिहेवियर से परेशान थी. इन 1886 में हेलेन्स मदर रीड अ स्टोरी बाय चार्ल्स डिकन्स that described how a deaf and blind child named Laura Bradman had been educated. उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी, उसकी मदर ने, हेलेंस की मदर ने, चार्ल्स डिकेंस की, जिसमें डिस्क्राइब किया गया था कि किस तरह से एक गूंगे बहरी लड़की जो है लॉरा ब्रैडमैन, उसने वो कैसे एजुकेटेड हुई, उसने कैसे पढ़ाई की. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टॉट स्पीच टू डीफ स्टूडेंट यूजिंग अ मैनुअल अल्फ़ाबेट कॉल विजिबल स्पीच. और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उन्होंने इन लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए एक अल्फ़ाबेट जो यूज़ किया था, विजिबल स्पीच जिसमें दी जाती थी. ठीक है, देखने वाली, कि जो सुन तो सकते नहीं थे मगर इस तरह से विजिबल स्पीच दी जाती थी जिससे उनको पढ़ाया जा सकता था या वो समझ सकते थे. विच वॉज इन्वेंटेड बाय हिज फादर. वो उसके फादर ने इन्वेंट की थी. ही रेफरेड हेलेन एंड हर पेरेंट्स टू द पार्किन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड फॉर हेल्प. उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने उसको रेफ़र किया, हेलेन के पेरेंट्स को कहा कि आप इसको पार्किंग इंस्टीट्यूट जो ब्लाइंड के लिए होता है वहाँ पर इसका एडमिशन करा दो, वहाँ इसको कुछ मदद मिल पाएगी. दिस इज़ वेयर हेलेन फाउंड एनी सुलेवन. जहाँ पर उन्होंने एलिन सुलेवन को पाया. दे वर टुगेदर फॉर 49 ईयर. और जो 49 साल तक एक दूसरे के साथ रहे. एनी
had an infection of the eyes called trachoma when she was 7. एनी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था जिसको ट्राकोमा कहा जाता है 7 साल की एज में. She was legally blind until she had an operation at age 15 which restored some of her sight. वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई जब तक कि वो 15 साल की उम्र तक जाती और उनका कुछ ऑपरेशन हो पाता जिससे वो देख पाती. एनी लर्न द मैनुअल अल्फ़ाबेट एट द पार्किंग स्कूल. एनी ने मैनुअल अल्फ़ाबेट से पार्किंग स्कूल में कुछ पढ़ाई की सीखा. वर्ड्स वर साइंड इनटू द पाम ऑफ द हैंड वेयर अ डीफ ब्लाइंड पर्सन कुड फील द मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स. तो वहाँ क्या होता था, जो वर्ड थे वो उंगलियों की मदद से उसकी हथेली पे बनाए जाते थे क्योंकि उसको ना तो दिखाई देता था ना ही उसको सुनाई देता था. अब उसको पढ़ाना तो मुश्किल था ना. अब सोचो, चलो अगर सुनाई नहीं देता दिखाई देता है तो सामने देख के इंसान पढ़ सकता, बट उसको तो ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था, सिर्फ वो महसूस कर सकती थी. इसीलिए उसको हाथ पर ऐसे करके अल्फ़ाबेट बनाकर उसको फील कराकर उस मूवमेंट कराकर उसकी हथेली पर उसको वो अल्फ़ाबेट जो है वो समझाए जाते थे. दिस स्किल वाज क्रिटिकल फॉर हर सक्सेस इन वर्किंग विद हेलेंस. और ये क्रिटिकल थी, बहुत मुश्किल होता है कि किसी को अगर दिखाई भी ना दे रहा हो सुनाई भी ना दे रहा हो, जो कुछ समझती नहीं हो जानती नहीं हो, जिसने कभी ना देखा ना सुना, वो उसको किस तरह से फील करा के उसको समझाया जाए. एनी वाज लविंग पेशेंस एंड डिटरमाइंड. बहुत अच्छी थी, बहुत सहनशील थी और बहुत दृढ़ थी. कौन? एनी. फर्स्ट शी टॉट हेलेन टू बिहेव. सबसे पहले उसने हेलेन को बिहेव करना सिखाया. ठीक है, कि किस तरह से बिहेव करना है. देन हाउ टू स्पेल थिंग्स विद हर हैंड. उसके बाद वो स्पेल कर देती थी उसके हाथ पर थिंग्स को, ठीक है, चीज़ों को. एंड टू स्पीक, और उसको बोलने के लिए एंड और किस तरह से बोलना है. हेलेन लर्न स्पीच बाय फीलिंग द थॉट्स एंड माउथ्स ऑफ अदर्स एज दे स्पोक. वो कैसे सीखती थी? गले को पकड़ के और मतलब मुंह को पकड़कर दूसरों की जब वो बोलते थे उससे उनको सीखने की कोशिश करती थी कि वो क्या वर्ड है, उसको किस तरह से बोला जा रहा है और किस तरह से उसको फील किया जा रहा है. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही. इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, बाय.